अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये खूबसूरत नौजवान जिसे देखकर आपको लग रहा होगा शायद ये कोई एक्टर है या फिर ये जो है कोई इन्फ्लुएंसर है या फिर कोई बड़ी हस्ती है या कोई नामवर शख्सियत है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरे फ़र्जंद के क्लासमेट थे और काफ़ी खुश मिजाज नौजवान मेरे ऑफ़िस में कई मरतबा आकर चले गए। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ में आप लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि 2 दिनों पहले इन्होंने अपने हाथों से अपनी जान ले ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ। इतना खूबसूरत नौजवान, इतना टैलेंटेड नौजवान, तालीम के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो तालीम में दिलचस्पी लेने वाला नौजवान, और ये नौजवान जो है वादी कश्मीर के रहने वाले हैं। मैं साथ में ये भी बता दूं, तो वादी कश्मीर से वो पूना आए थे पढ़ने के लिए। तो अक्सर आते थे क्योंकि इससे पहले भी जिस वक्त में लॉकडाउन का ज़माना चल रहा था और कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जिनके फ़ीस का मसला था या खाने पीने वगैरह के लाइन से, तो अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है उस वक्त में अल्लाह ने हमसे भी बहुत सा काम लिया और हमने उन नौजवानों के लिए ये ऐलान कर दिया था जिसको जिस किस्म की भी ज़रूरत है तो हमारे ऑफ़िस में आ सकते हैं। अगर कर्ज़ भी चाहिए तो हम देने के लिए तैयार है। और उस वक्त में माशाअल्लाह बच्चों का हमारे ऑफ़िस में आना जाना लगा रहता था। अब ये तो चूँकि हमारे फ़र्जंद के क्लासमेट ही थे तो ऐसे नॉर्मली भी ये आया जाया करते थे। बहुत खुश मिजाज नौजवान। लेकिन जैसे ही मुझे अभी 2 रोज़ पहले पता चला कि इस बच्चे ने अपने हाथों से अपनी जान ले लिया, मुझे पहले तो भरोसा नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ हादसा पेश आ गया होगा, उस हादसे को लोगों ने ख़ुदकुशी समझ लिए होंगे। लेकिन जब तहकीकात हुई तो पता चला कि हादसा वगैरह कुछ नहीं है। नौजवान ने जो है छत से लटक कर अपनी जान दे दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखो, आजकल की हमारी जो नौजवान नस्ल है, ख़ास तौर पे ये मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए है, माँ बाप के लिए। सबसे पहले अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाओ। बच्चे जो है ना, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करो। और कॉन्फिडेंस मतलब उनको जो है ना, जैसे मम्माज़ बॉय होता है। मम्माज़ बॉय कौन होता है कि उसको ज़रा कुछ हो रहा है तो अम्मा, ज़रा सी बात के लिए अब्बा, जो ऐसे बच्चे होते हैं इनको मम्माज़ बॉय कहते हैं। और बच्चों की मानसिकता, नफ्सियात ऐसी क्यों बनती है? जब माँ बाप उनको पूरा फ्रीडम नहीं देते हैं। बचपन से अपने बच्चों की जो तालीम तरबियत अगर हम जो है इस्लामी शिआइर के साथ में कर रहे हैं और इस्लामी नहज पर हमारे बच्चों को हम बचपन से जो है माशाअल्लाह, हमारे उमूमन अब वादी कश्मीर तो मुसलमानों का ख़ित्ता है, वहाँ के लिए तो ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि बच्चों को बचपन से मकतब में भेजो या उनको कुरान करीम सिखाओ। क्योंकि वहाँ की दीवारों पे मैंने खुद देखा हूँ, कुरान करीम की आयतें लिखी हुई होती है, उसका तर्जुमा होता है, इसी तरह से अहादीस लिखी हुई होती है, यानी हर चीज़ वहाँ पे उर्दू में है। तो वहाँ तो बच्चे पैदाइश से ही ये सारी चीज़ों की तालीम और तरबियत पाते हैं। लेकिन होता यह है कि आजकल के हालात के मद्देनज़र हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को अपने घर में ही बंद करके रखते हैं। ज़्यादा उनको फ्रीडम नहीं देते महल्ले के बच्चों के साथ खेलने के लिए, बच्चों के साथ जाने के लिए। इसी तरह से जो ज़हनी तौर पे फिर हमारा बच्चा क्या होता है, जो बढ़ते रहता है, वो 10 साल और फिर 12 साल और 15 साल 17 साल तक, यानी जो 12वीं उसने पास किया, अब उसके बाद वो बड़ी जगह पर जब पढ़ने के लिए आता है, एक छोटी सी जगह से अब वो पूना शहर में आया, यहाँ पे वो अकेला रह रहा है। अब यहाँ माँ बाप नहीं है, यहाँ बहुत सारे हालात उसके सामने आते हैं तो वो उसको फेस नहीं कर पाता क्योंकि आपने उसको बचपन से लड़ना नहीं सिखाया। आप अगर अपने बच्चों को बचपन से ही थोड़ा सा फ्रीडम देते, जिसे उर्दू में कहा जाता है मोटी चमड़ी वाला। मोटी चमड़ी वाला किसको कहते हैं? मोटी चमड़ी वाला उसको कहते हैं जो अपने हालात का ख़ुद मुकाबला करना जानता हो, जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हो, जो सामने वाले से डरने घबराने की बजाय वो अपने हालात का मुकाबला करने के जिसके अंदर गट्स हो, और जो नाउम्मीद ना होने वाला हो।
तो ये सब कब होता है, अपने बच्चों को बनाना पड़ता है मोटी चमड़ी वाला भी, यानी जो हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा जो मुहज़्ज़ब बना देते हैं। अभी जैसे मुहज़्ज़ब किसे कहते हैं, अभी मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में मैं कुत्ते, सूअर, जंगली, जाहिल इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में लिखते हैं अरे ये तो गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज हैं। देखिए, कुत्ता एक जानवर है, सूअर भी हमारे समाज में एक जानवर, यानी इनका नाम कुरान करीम के अंदर आपको मिलेगा, वो कल्बुहुम बासितुन दिराइहि बिल वसीद। खिंजीर वलहमल खिंजीर, कुरान करीम में 3-4 मरतबा जो है जब उसकी हुर्मत का हुक्म आया उसका ज़िक्र है कुरान करीम में। यानी जिन जानवरों का ज़िक्र हमारी मजहबी किताबों में है, तो हम अपने आप को इतना ज़्यादा मुहज़्ज़ब समझ लेते हैं कि उसका नाम हम सुनना भी गवारा नहीं करते। तो ये जो है ना, इसको हमारा मिठापन कहते हैं। हम जिसे मुहज़्ज़ब समझते हैं, ये तहज़ीब नहीं है आपकी, बल्कि ये इस चीज़ की अलामत है आप बहुत ज़्यादा मीठे बन रहे हो। इतना भी ज़्यादा मीठा मत बनो कि आगे चल के आपके सामने कुछ हालात आई, आपके बच्चों के सामने वो उनको फेस ना कर सके। इसी तरह से हम बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में ऐसी सेक्रीफाइस करना है, जैसे बच्चों के लाइन से कुर्बानी देना है। यानी बच्चे जो है बचपन से हम लोग उनको हर चीज़ का आदी बना देते हैं। बच्चे ने बोला मुझे ये चाहिए तो फ़ौरन उसको वो दिला के दे दी। बच्चे ने बोला मुझे वो चाहिए, यानी उसकी हम 12वीं तक घर में है, अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, तो वो बच्चा जो है यानी उसको हर चीज़ हासिल करने की आदत हो जाती है। अब वही बच्चा जो है अपने छोटे से घर से निकल के पूना आया है। अब ऐसे बड़े शहरों के अंदर जब ये बच्चे रहते हैं तो वहाँ पर अगर उनको वैसी कोई चीज़ हासिल ना हो तो फिर उनके दिल के ऊपर वो बात लग जाती है। तो इसलिए देखो, बच्चों को जो है ना उनके पैरों पे खड़े करना। अभी मैं आपको मेरे बच्चों की भी मिसाल देता हूँ कि मैंने मेरे बच्चों के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाए हुए थे कि भाई ग्रेजुएशन तक की तालीम का ख़र्च वो मेरे ज़िम्मे रहेगा। तो बड़े जो मेरे फ़र्जंद थे उनके ग्रेजुएशन कंप्लीट, यानी जितना कंप्लीट हुआ तब तक की फ़ीस मैंने भरा। छोटे जब सेकेंड ईयर में थे तो वो जॉब पे लग गए थे, और जितनी उनकी 1 साल की फ़ीस थी कॉलेज की, अल्लाह के करम से उतनी उनकी 1 महीने की सैलरी आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने उनकी फ़ाइनल ईयर की फ़ीस भरा। क्यों भरा मैंने? ताकि दोनों बेटों के बीच में जो बैलेंस है वो बाकी रहना चाहिए। यानी छोटे को ज़िंदगी भर ये चीज़ का एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरे बाप ने बड़े भाई के पूरे फाइनल ईयर तक की फ़ीस भरा था और मेरी जो है सिर्फ सेकेंड ईयर तक की भर के फाइनल ईयर की नहीं भरा। तो हमने दोनों की, और मैंने ये बोलकर भरा, मैं बोला देखो भाई आप कमाने लग गए हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारे माइंड के किसी गोशे में भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मेरे वालिद साहब ने दोनों भाइयों के साथ में जो बैलेंस था उसको नहीं लेकर चले, बस सिर्फ इसके लिए मैं तुम्हारी फाइनल ईयर की फ़ीस भर रहा हूँ। वो हो गया ख़त्म। उसके बाद मैंने कहा मास्टर्स करना है, खलास, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। मेरा ग्रेजुएशन तक पढ़ाना आपको ज़िम्मेदारी मेरी थी, आपको दीनदार बनाना। कुरान करीम में हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या लिखा हुआ है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम बेटों से ये पूछा दुनिया से तशरीफ़ ले जाने से पहले, मा तअबुदूना मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? असल मुसलमान का मकसद ये है। बेटों ने कहा कालू नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। उन्होंने कहा अब्बा जान डरो मत, हम बुत परस्त नहीं बन जाएंगे। अच्छा, उनको डर इसलिए था क्योंकि पिछली कौमों में ऐसा ही हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा खुद बुत परस्त था, तो इसलिए उनको ये डर था कि कहीं मेरे बेटे भी। तो उन्होंने कहा अब्बा तुमने हमारी तरबियत इतनी अच्छी की है, आपके जाने के बाद में हम दीन इब्राहिमी को नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे ही हमारी भी जिम्मेदारी थी। तो हमने क्या किया, अपने बच्चों को दोनों को भी 10वीं में जब वो थे तब से ही हमने कहा कि भाई देखो हम तो तुमको आलिम और हाफिज़ बनाना चाहते थे, लेकिन उस ज़माने में जो है स्वाइन फ्लू की बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से हमको तालीम मौकूफ़ करना पड़ी। लेकिन अब जो दीनदार बनाना है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इसके लिए 10वीं से दोनों का चिल्ला हर साल पाबंदी से लगना चाहिए। तो इसका फ़ायदा ये है कि भाई आपका अगर हर साल पाबंदी से चिल्ला लग रहा है तो इस बात की गारंटी है कि दावत व तबलीग की लाइन से तुम जुड़े हुए रहोगे, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अगर इस मेहनत के साथ में जुड़े रहे तो तुम्हारे ईमान की और आमाल की दोनों की भी हिफाजत होंगी।
इसी तरीके से दुनियावी लाइन के भी जो फ़ैसले हैं, जैसे भाई किसी को गाड़ी ख़रीदना है वो अपने पैसों से ख़रीदे, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आप कमा रहे हो, अपनी गाड़ी ख़ुद ख़रीदो, आपको जो लेना है अपने ख़र्चे से अपने पैसों से लो। ये माँ बाप ने इस तरीके से औलाद को उनकी अपनी ज़रूरियात का ज़िम्मेदार बनाना चाहिए। हमारी जो औलाद है एहसास कम तरी का शिकार होती है, वो इसीलिए क्योंकि हम जो है ना उनको ममाज बॉय बनाकर रख देते हैं। और वादी कश्मीर के अंदर एक सबसे बड़ा जो मरज़ है और सबसे बड़ी जो बीमारी है उस इलाके में वो है नशा। नशा वहाँ पे आम किया गया है, आम, इतना आम है नशा वहाँ पे। आप देखेंगे दीवारों के ऊपर जो है कुरान करीम की आयतें और नशे से रुकने की अहदीस जो है वहाँ पे लिखी हुई है। आम हो चुका है नशा, जिसकी वजह से वहाँ के नौजवान जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। और ये एक वाक़या नहीं है, पता चला कि ऐसे कई वाक़यात वहाँ पे पेश आते रहते हैं। तो मेरी नौजवानों से रिक्वेस्ट है, देखो ज़िंदगी में जो है ना लाइफ से फेस करना सीखो, लाइफ से कुछ बनकर बताओ। अब वो ग्रेजुएट नौजवान, वही बच्चा अगर वापस पुणे आता, किसी अच्छी कंपनी में जॉब करता और अगर मास्टर की डिग्री हासिल करता, उसके माँ बाप का नाम रोशन होता था। आज वैकेंसीज़ जो है ना इतनी ज़्यादा है, कंपनीज़ को एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे जो नौजवान हैं टैलेंटेड, छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे शायर ने कहा कि तू ही नादा चंद कलियों पर क़िनाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी दामा भी है। कि ज़िंदगी के अगर एक लाइन में या एक शोबे के अंदर तुम नाकाम हो जाओ तो ऐसा नहीं है कि तुम ज़िंदगी के हर शोबे में नाकाम हो गए, बल्कि फेस करो। और हमारे लिए अल्लाह के नबी की सीरत में हमेशा बोलता हूँ कि हमारे हर नौजवान ने सीरत की एक किताब है जिसका नाम है पैगम्बर इनकलाब, जो इंग्लिश में है द प्रॉफिट ऑफ रिवॉल्यूशन। ये आपको गूगल पे PDF में भी मिल जाएगी। और अगर आपको ऐसी चाहिए फ़िज़िकल तो वो भी आप ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं। द प्रॉफिट ऑफ रिवॉल्यूशन, पैगम्बर इनकलाब, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की एक अछूत अंदाज़ के अंदर जो है ना, अछूते अंदाज़ में ये लिखी हुई है। और इसको पढ़ने से ऐसा जोश पैदा हो जाता है आदमी के अंदर की पूरी निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, कमज़ोरी निकल जाती है और इंसान जो है ना हर तरह के हालात को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है अल्लाह के नबी की सीरत से, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हालात को फेस किया, उनका मुकाबला किया। और आपकी जो 23 साल मेहनत थी, पूरे दुनिया में एक ऐसा रिवॉल्यूशन, एक ऐसा इनकलाब लेकर आ गए कि आज पूरी दुनिया के अंदर आपका लाया हुआ दीन वो सरसब्ज़ व शादाब हो चुका है। तो ये चीज़ें पढ़ते हैं ना तो हमारे अंदर एक उम्मीद और होप पैदा होती है। ज़िंदगी के एक शोबे में हमारे नौजवानों का मसला क्या होता है, किसी एक शोबे में, जैसे मैंने इससे पहले जो है वो बच्चों पे इसके ऊपर अभी जो नहीं कि बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे नीट का, उस वक्त में एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया था। हमारे महाराष्ट्र की ही एक लड़की, उसका रिज़ल्ट आने वाला था कल, और सिर्फ घबराहट के अंदर डिप्रेशन में वो बच्ची ने आज खुदकुशी कर ली कि पता नहीं मैं फ़ेल हो गई, मेरे को कितने नंबर। और ये सब जो आपको निगेटिव बनाने वाले और आपकी हिम्मत तोड़ने वाले वो लोग होते हैं जो आपके साथ उठने बैठने वाले। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके वो दोस्त है जो आपकी हिम्मत तोड़ने वाले हैं, जो आपके अंदर एहसास कमतरी पैदा, अरे यार फेल हो जाता है यार तू, नहीं तेरा कुछ खरा दिख रहा नहीं रे बाबा, कहाँ तूने मेहनत किया था। वो लड़की को ऐसा बोल के बेचारी को इतना डीमोटिवेट किया गया, खुदकुशी कर ली उसने। और दूसरे दिन जब रिज़ल्ट आया तो 90% से ज़्यादा उसका परसेंटेज था। ये होता है। तो एक ही चीज़, और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप फेल भी हो जाते हैं ना, कुछ गया नहीं आपके हाथ में से। दुनिया में सारे फेल लोगों ने ही ये सारे कारनामे अंजाम दिए हुए हैं। ये मेरे सामने जो है अब लैपटॉप जो आपको नज़र आ रहा है, शायद आपको नहीं नज़र आएगा, लेकिन मैं बता दूं, यहाँ मैं लैपटॉप लेके बैठता हूँ। ये जो लैपटॉप है और इसके अंदर जो है विंडोज़, हर लैपटॉप के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है माइक्रोसॉफ्ट का, जिस बिल गेट्स ने और उनके दोस्तों ने मिलकर सबसे पहले जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, तो बिल गेट्स स्कूल से हकाल दिए गए थे। क्योंकि स्कूल के ज़माने में ही उनके अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ था जिसकी वजह से टीचरों को लगता था कि यार ये तो अपना बाप दिख रहा,
या ऐसी ऐसी बातें स्टूडेंट्स के सामने पूछ रहा है या बता रहा है जो अपने समझ से भी परे है। तो टीचरों को जो है ना वहाँ पे उनका ईगो हर्ट होया हुआ जैसा लगता था, तो उन्होंने उनको पहले ही स्कूल से निकाल दिए। वही बिल गेट्स ने आगे चल के जो है विंडोज़ का आविष्कार किया, और आज पूरी दुनिया का कोई भी लैपटॉप ऐसा नहीं है और कोई भी कंप्यूटर जो बग़ैर विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करता हो। इसी तरह से एप्पल कंपनी के जो मालिक थे, एप्पल कंपनी के जो उसके ओनर थे और जो उसके जो बानी थे, स्टीव जॉब्स, आप देखो मैं भी उनके जो है ना कभी कभी उनकी स्पीचेस सुनते रहता हूँ ताकि मैं अपनी इंग्लिश को दुरुस्त कर सकूँ। मैं ख़ास तौर पे अंग्रेज़ लोगों की तकरीरें इसीलिए सुनता हूँ ताकि मेरी भी जो इंग्लिश है उसमें फ्लुएंसी पैदा हो सके। तो मैं उनकी एक तकरीर बार बार सुनते रहता हूँ। उसके अंदर वो बताते हैं कि बोले मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, ओनली 3 स्टोरीज़, नो बिग डील, ये उनका डायलॉग है। तो वो उसके अंदर 3 कहानियाँ सुनाते हैं। सबसे पहले अपनी ख़ुद की कहानी, बोले मैं वो इंसान हूँ जिसके माँ बाप ने पैदा होने से पहले ही उनको जो है ना एक यतीम खाने को दे दिए थे, और जो लोग इनको अडॉप्ट करना चाहते थे तो वो उसके अंदर बताए उन्होंने कि घर के हालात इतने कसम पुरसी के थे कि उनके जो माँ बाप इनको पैदा कर रहे थे वो माँ बाप के पास इनको पालने के भी वसाइल नहीं थे। तो दूसरी एक फैमिली खड़ी हो गई जिनको कोई औलाद नहीं थी, और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम जो है आपका बच्चा लेते हैं। फिर बोले जब बड़े हो गए, इनका इरादा था, एक जो यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा जो है ये इरादा था कि मैं यहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करूँ, लेकिन बोले अफसोस के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ की फ़ीस इतनी ज़्यादा थी जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन, मैं जो है अंडर ग्रेजुएशन हूँ, मैंने ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं किया कभी अपना। क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं रहते थे। वो बताते थे कि हफ्ता भर मुझे खाना नहीं मिलता था, और संडे को किसी जगह पे फ्री का खाना तकसीम होता था तो ये वहाँ पे लाइन लगा के खड़े रहते थे वो हासिल करने के लिए। और फिर तीसरी जो चीज़ उन्होंने अपने लाइफ की बताई है वो ये कि उनको जो है ना एक कैंसर था जो दुनिया में रेयरली कुछ लोगों को होता है। उन्होंने कहा कि आज मैं उस कैंसर के अंदर हूँ, और जब उसकी सर्जरी हो रही थी तो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि भाई इस इंसान का 1 हफ्ता जीना भी मुश्किल है, लेकिन बोले आज मुझे 7 से 8 साल हो चुके हैं और मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं उस बीमारी का मरीज़ हूँ। खैर ये और बात है कि बाद में उसी बीमारी में उनकी वफ़ात हो गई। लेकिन देखो ये लोग जो है ना ये वो लोग थे जिन्होंने फेस किया ज़िंदगी को। इसी तरह से मैं आपको और भी ऐसी कई स्टोरियां सुना सकता हूं ऐसे लोगों की, और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं, पहले तो मैंने आपको बताया कि सीरत पढ़ो, और सीरत के बाद दुनिया में ऐसे जो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हालात को फेस किया लेकिन वो ज़िंदगी में लड़ते रहे। तो ऐसा हमने इनसे सीखना चाहिए, ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों ने। हमारा परसेंटेज कम आया, हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई, हमारे मार्क्स कम आ गए, हमारी लाइफ ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि चाहे परसेंटेज कम आए, मार्क्स कम आ जाए तो ज़िंदगी तो आगे भी है। तू ही नादा चंद कलियों पर क़िनाअत कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगी दामा भी है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब्दुर्रहमान भाई, मैं बता चुका हूँ कि मेरा हकीकी मामूज़ात भाई अब MBBS डॉक्टर कंप्लीट हो चुका है। 3 मरतबा वो नीट के एग्ज़ाम के अंदर जो है उसको कम नंबर मिले, लेकिन चौथी मरतबा उसको फ्री सीट मिली गवर्नमेंट से। क्यों? हार नहीं माना उसने। आज मेरी फैमिली के 5 बच्चे, पिछली मरतबा में 4 थे और इस मरतबा एक और बच्चे का नंबर लगा, ये सबको फ्री सीट मिली हुई है MBBS की। क्यों? हार नहीं, ज़िंदगी के अंदर जो है क्यों हार मानेंगे हम? एक बार फेल हो गए तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। तो ऐसे ही ये जो प्यारा सा बच्चा है उमैर, इसके जैसे मैं तमाम नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हमारे ज़िंदगी का एक मकसद बनाओ, एक पर्पज़ बनाओ। देखो आज जो मैं यहाँ पे बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, मैं एक दिन में यहाँ पे नहीं पहुँचा हूँ, मैंने अपना टारगेट लेकर चला। आज से 20 साल पहले मैंने जब दुनिया के हालात देखा तो मैंने कहा कि भाई इस दुनिया में, मराठी में एक कहावत है, जे शिकेल ते टिकेल, जो पढ़ेगा वही इस ज़माने में फेस कर सकता है। तो मैंने अपनी तालीम पूरी किया। मेरी शादी होने के बाद, 2 बच्चों का बाप बनने के बाद मैं सिर्फ 4वीं पास था। उसके बाद मैंने मेरी जो है स्कूल की पूरी तालीम मुकम्मल किया और मेरी जो दीनी तालीम बाकी रह गई थी, इस एतबार से जो है मैं पढ़ता रहा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी दीनी तालीम के एतबार से अपना इफ्ता मुकम्मल किया, वो भी 2 जगह से।
और फिर अल्लाह के फजलो करम से दुनियावी तालीम के एतबार से जो है मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लैपटॉप कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस के अंदर जो है कई मैंने जो है सर्टिफिकेट्स लिए। और इसी तरह से सिम्बायोसिस कॉलेज है हमारे यहाँ पूना में, वहाँ पे मैंने इंग्लिश लर्निंग का कोर्स डिप्लोमा पूरा कंप्लीट किया। और उसके बाद जब मैं फाइनेंस और कॉमर्स जो शेयर मार्केट की बातें करता हूँ ना, उसमें मैंने 30 सर्टिफिकेट लिए हुए हैं फाइनेंस और कॉमर्स के। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, देखिए यहाँ पे जो है ये सर्टिफिकेट मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को कि ये मुझे जो है NSE की तरफ से, NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा इंडिया का, उसकी तरफ से मिले हुए ये 2 सर्टिफिकेट हैं। उनके भी मैंने एग्ज़ाम्स को पास किया और उनके एग्ज़ाम्स को जब पास किया तो ये 2 सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे दिए हुए हैं, ये एक एग्ज़ाम को पास करने का और दूसरा ये जो है मेरा ऑथोराइज पार्टनर का। तो देखो ये जो चीज़ें होती हैं ना, आपको अपने ज़िंदगी में ना उम्मीद नहीं होने का रहता है, बल्कि आपको एक मकसद को लेकर के आपकी जो ज़िंदगी है वो मामूली नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को बस ऐसे ही ये कर दो, बल्कि आपको एक इनकलाब लेकर आना है दुनिया के अंदर। छोटी छोटी बातों के लिए इस तरह से अगर आप अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद हो जाओगे, ये उमेर के जैसे जो नौजवान हैं, तो मुझे आप बताओ वो माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपकी तालीम तरबियत पे इतना पैसा खर्च किया और जिन माँ बाप ने आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। अगर आप डिप्रेशन में जाते हैं, टेंशन में आते हैं, 2 रकात नमाज़ पढ़ने का, 2 रकात, और उसमें लंबा सजदा करने का और अपने मसाइल अल्लाह के सामने रखने का, अल्लाह के सामने, या फिर नमाज मुकम्मल कर लेने का और उसके बाद लंबा सजदा करके आपको उर्दू हिंदी जो ज़ुबान आती है उसमें आप रो कर अल्लाह से दुआएं करो। आपके दिल का पूरा बोझ हल्का होगा और आपके दिमाग में से सारे निगेटिव ख़यालात चले जाएंगे। इस पर आप अमल करो, इंशाअल्लाह आपके ज़िंदगी में एक नया इनकलाब आ जाएगा। अल्लाह हम तमाम को समझ अता फ़रमाए। और हमारे नौजवानों के बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा है कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।